तुम्हारे 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 जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे आपके बीच में परम सम्मानीय लाखन सिंह यादव जी पधार चुके हैं और मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से, इस क्षेत्र के भाई बहनों की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। और जानते हो साहब कांसीराम जी कहते थे, आज डॉक्टर पुष्पेंद्र बौद्ध जी भी कहते हैं और मैं भी हर प्रोग्राम में कहता हूँ। हजारों प्रोग्राम मेरे हुए हैं इस देश के अंदर। हर एक प्रोग्राम में मैं समझाता हूँ, जब भी इस गीत को गाता हूँ तो समझाता जरूर हूँ कि साहब कांसीराम जी ने एक पैमाना लगाया था। इस तरह से एक कलम पकड़ते थे, एक कलम पकड़ते थे साहब कांसीराम जी, और उस कलम के इशारे से कहते थे, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस देश की ये व्यवस्था है, इस देश की ये व्यवस्था है। इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा है, उसके जस्ट नीचे क्षत्रिय बैठा है, उसके नीचे बनिया बैठा है, वैश्य बैठा है, और सबसे नीचे शूद्र बैठा है। सूत्र में कौन है? सूत्र में कौन है? बस एक ही चीज समझ लो, जो नकली ठाकुर इस देश के, एक ही चीज समझ लो। यादव जी, आपको बुरा लग रहा होगा, आप नकली ठाकुर में आते हो? आते हो? हाथ उठा के को मैं नकली ठाकुर हूँ। बस थोड़ी मेरी आदत यही गंदी है कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ, पीछे आपकी बुराई नहीं करता, पीछे आपको भला आदमी कहता हूँ। आप भले हो, लेकिन आपकी व्यवस्था के अनुसार, आपकी व्यवस्था नहीं, मनवादियों ने, एंटीना वालों ने, चुटिया वालों ने हमें और आपका भाईचारा तोड़ने के लिए ये ठाकुर और चमार की व्यवस्था बना दी। बस एक ही बात समझ लो कि शूद्र कौन है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक ही बात समझ लो, एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया को छोड़ के देश के अंदर जितने भी है सभी शूद्र हैं। यही समझ लो, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मत समझो, कौन यादव, कौन धाकर, कौन यादव, कौन धाकर, कौन अहीर, कौन गलरिया, कौन पाल, कौन चमार, कौन यादव, और कौन कुम्हार, कौन धोबी, कौन धानुक, कौन कुछ नहीं, नाई, शेर, फारसी, गुर्जर, कुछ नहीं। बस एक ही बात समझ लो कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं है तो वो शूद्र है। चाहे वो अपने आप को ठाकुर कहे, चाहे कुशवा कहे, चाहे गलरिया कहे, चाहे पाल कहे, चाहे चमार कहे, चाहे धोबी कहे, चाहे धानुक कहे, ये सभी शूद्र हैं। और साहब कांसीराम जी ने कह दिया कि ऐ शूद्र, तू सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे शूद्र है, इसके जस्ट ऊपर वैश्य है, उसके ऊपर क्षत्रिय है, और सबसे ऊपर ये एंटीना वाला है, चुटिया वाला है, क्योंकि चुटिया पूरे शरीर में सबसे ऊपर होती है।
चुटिया भी पूरे शरीर में सबसे ऊपर होती है और इसलिए उन्होंने चुटिया भी अपने ऊपर रखी, ये एंटीना ऊपर रखा। लेकिन धन्य रे मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इनका दूरदर्शन केंद्र है, ये ब्राह्मणों का दूरदर्शन केंद्र है। और इस चुटिया का, इस एंटीना का कनेक्शन काटने वाला दुनिया का अगर कोई इंजीनियर है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इनके अलावा किसी इंजीनियर ने इस चुटिया का ऑपरेशन नहीं कर पाया। और जब चुटिया को काटा बाबा साहब ने तो इनका दूरदर्शन केंद्र बंद हो गया, और दूरदर्शन केंद्र बंद हो गया तो इनके दूर के दर्शन भी बंद हो गए। और आज कौन से दर्शन हो रहे हैं? आज ये दर्शन हो रहे हैं, आज ये दर्शन हो रहे हैं। अब उनका दूरदर्शन बंद हो गया है, अब ये हमारा साक्षात दर्शन हो रहा है। हम और आप आमने सामने बैठे हैं। आज मंच पर कुशवाहा जी भी बैठे हैं, आज मंच पर यादव जी भी बैठे हैं, आज मंच पे जाटव बैठा है, चमार बैठा है, दोहरे बैठा है, अहिरवार बैठा है, पाल बैठा है, गुर्जर बैठा है, सभी एक मंच पर बैठे हैं। और अगर ये ब्राह्मण चाहता, जो चुटिया वाला चाहता, तो याद रखना ये तीन वर्णों को सिर्फ पूजा करवाता और इन शूद्रों को इनके पैरों में डालकर ही रखता। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो व्यवस्था बना दी, आए राजा रानियों, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपने पेट से राजा पैदा कर सको, पेट से देश का हुक्मरान पैदा कर सको। अब मैंने वो व्यवस्था कर दी है कि एक बटन दबाएगा, एक बैलेट पेपर लगाएगा और एक वोट से बेटा तेरा पीएम नीचे आ जाएगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था दे दी है। एक वोट से, चाहे वो वोट चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे वाल्मीकि का हो, एक वोट की कीमत उतनी होगी, चाहे राजा की हो, चाहे भिखारी की हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तब मैंने कहा, बना दिए बनाए सब ही एक समान, बना दिया ये 50 रुपए का प्रथम पुरस्कार आया है। मुझे गाते गाते भी 15 मिनट हो गए। मैं सोच रहा था कि एटीएम क्यों नहीं खुल रहा है। ये मेरी कमजोरी भी है भाई, क्योंकि मेरे पीछे भी 4-4, 5-5 बच्चे, मेरा परिवार भी है। और जब मैंने 17 साल पहले नौकरी छोड़ी है, 17 साल पहले जब मैंने नौकरी छोड़ी है, आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सिर्फ जगाने के लिए, अपना मूवमेंट बाबा साहब को बढ़ाने के लिए, महापुरुषों का मूवमेंट, गली गली, द्वार द्वार, नगर नगर, नगर नगर, शहर शहर बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि मेरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। इधर भैया ने 50 रुपए का पुरस्कार किया है, एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए बजा दीजिए। तो आगे कहा, नित्य 18 घंटे पढ़ते थे और अकेले ही लड़ते थे, नित्य 18 घंटे पढ़ते थे और अकेले ही लड़ते थे। और परम आदरणीय लाखन सिंह यादव जी, इन्होंने 100 रुपए का सहयोग किया। एक बार जोरदार